चर्चित आरती एवं उनके पति मन्नू यादव ने मीडिया के साथ किया अभद्र व्यवहार, धक्का मुक्की करने पर उतारू। नमस्कार, खबर आपकी में आपका स्वागत है। भरगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहरिया गांव में आरती एवं उनके पति मन्नू यादव ने अपने निवास स्थल पर समाचार संकलन करने आए देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा एवं एंकर के साथ धक्का मुक्की कर अभद्र व्यवहार किया। बबीता मिश्रा ने घटना के बाद भरगमा थाना पहुंचकर लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि श्रीमती मिश्रा पूर्व में मिस इंडिया एवं लोक गायिका रह चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि जिस पत्रकार के बदौलत आरती छोटू प्रेम प्रसंग की मामला को लेकर आरती पूरे देश में चर्चा में रही है, साथ में आसमान पर पहुंचाने मीडिया का भरपूर योगदान रहा है। यहां तक कि आरती को इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया ने आरती का समय समय पर सहयोग भी किया है। उसी आरती ने शादी के बाद पति के साथ मिलकर पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, अब देखना यह है कि प्रशासन आरती और उनके पति पर क्या कार्रवाई करती है। तुमने हमको बुलाया था। बात सुनिए, परेशान तो हो गए। तुमने हमको फोन करके बुलाया था, नहीं बुलाया था। पागल है, दूसरे को बेवकूफ बनाने आता है। ये हमको बेवकूफ बना है। अभी वो कॉल रिकॉर्डिंग हम सच में वो कॉल रिकॉर्डिंग हम देंगे। वो बेवकूफ बनाए हमको। ऐसे बोले तभी हम माफी। ऐसे कैसे बोल दिए? माफी मांग ऐसे कैसे कर? अभी हम डीएसपी साहब को कॉल करते हैं, बता देते हैं। अभी हम एसडीओ को फोन करके धक्का दिया गया, धक्का दिया है ना, तो अभी हम उसको एक मिनट नहीं, अभी हम बंदर को डीएसपी को हमको टच किया है गलत तरीके से। आप लोग परेशान। तुम ये बताओ कि हमने तुमको कब फोन किया? हम बोल रहे हैं कि आप कभी फोन किया हमको। तुम फोन की नहीं की हमको? जब भी हम किए तो हम नहीं किए सब। तुम की ना शशिकांत को बोले कि निर्दोष है, कॉल रिकॉर्डिंग अभी भी है। बात सुनिए ना। हाँ या ना? हम नहीं कॉल रिकॉर्डिंग प्लेस करेंगे, हाँ या ना? आपका जो एक मिनट शांत हो जाओ, बोलने दीजिए। आप केस के विषय में सब कुछ नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं। सुनिए ना, जाइए आप बात आप ही बताइए, आप खुद जा रहे हैं। चलो बात नहीं करना है। मैडम जी यहाँ करके बारे में आप सुनिए ना, उस बात नहीं करना चाहिए। सुनिए ना, चुप ना, हम बोल रहे हैं जब हमें बोले हम नहीं करने के लिए। अभी तुम क्या बता नहीं, आप मेरे साथ अभी बेवकूफ गप्पा को बेवकूफ क्यों बोले? आप काहे बेवकूफ बोल रहे हैं? चलिए अभी चलेंगे कि नहीं? महिला नहीं, ये तो महिला के बेवकूफ बेवकूफ आप बेवकूफ काहे बोले? बेवकूफ कहाँ बेवकूफ बोले? बेवकूफ है आपका, हम बेवकूफ है, आप गलत बोले। आप बेवकूफ है, पागल कहीं का नहीं, पागल तुम हो, पागल। अरे पागल भी क्या है तुम पागल हो। नहीं सब बेवकूफ बोल सकते हैं। कहाँ का है? पागल है, पागल है। कैसे बोलते हैं? बेवकूफ कैसे बोले? आपसे छोटा है बेवकूफ बोले हैं। तुम लोग बात कर रहे हैं, तुम लोग बात कर रहे हो। चला देंगे। तुमने फोन किया था कि हम किए थे तुमको फोन? तुमने हमको फोन करके बुलाया था। तुमने हमको बुलाया था। बात सुनिए, परेशान तो हो गए। तुमने हमको फोन करके बुलाया था, नहीं बुलाया था। पागल है, दूसरे को बेवकूफ बनाने आता है। ये हमको बेवकूफ बना है। अभी वो कॉल रिकॉर्डिंग हम सच में वो कॉल रिकॉर्डिंग हम प्लेस कर देंगे। वो बेवकूफ बनाए हमको। ऐसे बोले तभी हम माफी। ऐसे कैसे बोल दिए? माफी मांग। ऐसे कैसे कर? अभी हम डीएसपी साहब को कॉल करते हैं, बता देते हैं। अभी हम एसडीओ को फोन करके धक्का दिया गया, धक्का दिया है ना, तो अभी हम उसको एक मिनट नहीं, अभी हम बंदर को डीएसपी को हमको टच किया है
गलत तरीके से आप लोग परेशानी तुम ये बताओ कि हमने तुमको कब फोन किया? हम बोल रहे हैं कि आप कभी फोन किया हमको तुम फोन की नहीं की हमको? जब भी हम किया तो हमने किया सब तुम की ना शशिकांत को बोले कि निर्दोष है, कॉल रिकॉर्डिंग अभी भी है। बात सुनिए ना हाँ या ना? थोड़ा शांत हम नहीं कॉल रिकॉर्डिंग प्लेस करेंगे, हाँ या ना? आपका जो एक मिनट शांत हो जाओ, बोलने दीजिए। आप देश के विषय में सब कुछ नहीं बोल सकते, अरे बिल्कुल बाबा नहीं। सुनिए ना, जाइए बैठिए ना, बात करते हैं ना। आप बात मत कीजिए। आप ही बताइए, आप खुद जा रहे हैं। जाते हैं आप जा रहे हैं बात निकलो नहीं, हम बात नहीं करना है। फोन करिए। पत्रकारों के द्वारा बताया जा रहा है कि खबर संकलन के दौरान आप लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, तो इसके बारे में आप बताइए। नहीं, जानलेवा हमला तो हुआ ही है और उसके बाद मैं बताऊं कि मोलिस्ट हुआ है, मेरे बदन को टच कर किसके किया द्वारा है किया गया था? मोनू के द्वारा। मोनू कौन है? आरती का अभी पति है, शायद पति है। जब मैं उससे सवाल हमारी पत्रकार पूछ रही थी और मैं उसमें बोल रही थी, तो उसका जो हरकत था वो हमारे बदन को टच किया और वो उसने मेरे सीने में हाथ रखा, वो मॉलिश करने मेरे मान को खिलवाड़ किया। बस हमें मैं बता नहीं सकती मैं कितना आहत हूँ। सवाल कहीं ना कहीं ये मेरे मुझे हम इस पे मॉलिश का केस करने वाले हैं। थाना में दिए हैं आवेदन? भरगामा थाना। तो मतलब किस बात पर इतनी बात जो बढ़ी, तो इसका कारण क्या था? मरते बचे। ये इतना बात जो बढ़ा, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण ये पत्रकार भाई लोग हैं जो यहाँ आए थे उनसे बाइट लेने के लिए, और हम लोग चैनल वाले भी आए थे यहाँ बाइट ही लेने के लिए, लेकिन पता नहीं इतना उतावलापन एक उनके अंदर दिखी कि वो उनका कहना था कि हम जो कहेंगे वो जो मैं कहूँगा वही आप जवाब देंगी। मतलब आप अगर हमसे कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछती हैं तो फिर हम उसका जवाब नहीं देंगे, हम आपके साथ जो करना होगा करेंगे। आपने पैरेलल खबर लिखना चाहा जी, लेकिन इस पर जो है वो लोग ज्यादा उत्तेजित हो गए। एग्रेसिव कौन था? एग्रेसिव में उमेश यादव सबसे ज्यादा थे, और उसका जो एक बेटा है मोनू जिसने मॉलिश किया मेरे को। एक और बात बता देती हूँ, इनका आना और भी इसलिए जरूरी था क्योंकि रूबरू मिसेस इंडिया 2021 भी है, लोक गायिका भी है, समाज सेविका भी है। और जब सोनू और आरती का प्रकरण जब उठा था उस वक्त 19 दिन के बाद हमारी देशवा की टीम तो पहुंची ही थी, साथ ही ये देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो 19 दिन के बाद ये वहाँ पर पहुंची थी और आरती को इन्होंने भरोसा दिलाया था कि अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो फिर ये उसे पढ़ाएगी, जो भी संभव मदद हो सकेगी वो जो है ये करेंगी। लेकिन बावजूद इसके इतना कुछ करने के बाद भी आज अगर आरती ने गलत कदम उठाया तो लोग इन पर सवाल उठा रहे, क्योंकि ये एक पब्लिक फिगर है और पब्लिक फिगर होने के नाते लोग फोन कर करके क्या कुछ लोगों ने इनको नहीं कहा, अपशब्द कहा। कुछ पत्रकारों का कहना है कि आप लोग को रूम में बंद करने की भी कोशिश की गई है। बिल्कुल वो डंडा वगैरह उठा लिया था, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। आप ये करेंगी, लेकिन बावजूद इसके इतना कुछ करने के बाद भी आज अगर आरती ने गलत कदम उठाया तो लोग इन पर सवाल उठा रहे, क्योंकि ये एक पब्लिक फिगर है और पब्लिक फिगर होने के नाते लोग फोन कर करके क्या कुछ लोगों ने इनको नहीं कहा, अपशब्द कहा। कुछ पत्रकारों का कहना है कि आप लोग को रूम में बंद करने की भी कोशिश की गई है। बिल्कुल वो डंडा वगैरह उठा लिया था, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। आप पत्रकार भाई साहब को भी मेरे साथ ही, शायद आप लोग वहाँ होंगे मौजूद, तो आप कैमरे में तो सब दिखता है और कैमरा सब सच बोलता है, तो उन्होंने आगे से दरवाजा बंद कर दिया और फट्टा डंटा वो जो मोनू है वो क्या लेने गया था भगवान जाने। आज तो हम लोगों की जान बच गई। इसके लिए आपने भरगामा थाना को आवेदन दिया है क्या? जी मैंने आवेदन दिया है। मैंने आप मेरा आवेदन जाके देख सकते हैं। किसको किए हैं? अभी हमने मोनू के खिलाफ ही एक्यूज किया है, मोनू और उसके फादर उमेश यादव और मोनू यादव के खिलाफ, जिसने ऐसी हरकत की है। और उमेश यादव जो कि जरूरत से ज्यादा उग्र थे, हमें धमकाने की कोशिश कर रहे थे। और ये भी कहते थे बार बार कि अगर आपने नेगेटिव कोई न्यूज चलाई तो हम अपने परिवार में कुछ कर लेंगे, तो बबीता मिश्रा को फंसा देंगे। बताइए,
ये सभी बातें इसने कही चिल्ला है। चिल्ला कर चिल्ला उन्होंने चिल्ला के ऑन on कैमरा record। सभी लोग हाँ। वहाँ पर पत्रकार और मौजूद थे, सभी मा- लोगों के सामने उन्होंने कहा। और तो और मैं ये कहूँ कि आरती माफी मांग रही है। आरती को पता है कि उसका 13 साल का एक छोटा भाई है। उसने मुझे कॉल करके अपने भाई के लिए हमसे ये कहा था कि हमारे भाई को इंसाफ दिला दीजिए। आरती को सब कुछ पता है। कितने दिन पहले फोन की थी आरती आपको? आरती लगभग तीन महीने पहले की बात होगी, उसने कॉल किया है। बहुत दफा कॉल किया है कि मेरा भाई जेल जाने वाला है, उसको बचा लीजिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया कि आरती नहीं चाहती कि उसका भाई जेल जाए, वो उसकी अवस्था खराब है। मैंने ये कहा, लेकिन मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड को नहीं दिखाया, क्योंकि वो भी एक महिला है और बेटी है समाज का। क्योंकि मैं भी बेटी हूँ बिहार की, तो कहीं मैंने उस कॉल रिकॉर्ड को फ्लैश नहीं किया कि अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं उसकी बातों पे उमेश यादव के पास आई थी कि भाई जो बच्चा निर्दोष है आप उसको सजा कैसे दिला सकते। तो उनका कहना था कि जो हमारा कैसे कमजोर भाई देते, निर्दोष है तक की भेलो फांसी में चढ़ते। क्या नाम हुआ आपका? बबीता मिश्रा। आप इस चैनल से क्या है? हम मैं देशवा की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, मैं एक लोक गायिका भी हूँ, मैं हमारे मिसेस इंडिया भी हूँ 2021 की। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम दक्षा प्रिया है। आप किस चैनल से हैं? मैं देशवा न्यूज में एंकर एंड रिपोर्टर हूँ। थैंक यू मैडम।